मेरी कविता उद्धव का फीका सा ब्रह्म ज्ञान। श्याम दरस को आतुर नारियों से, श्याम दरस को आतुर नारियों से, उद्धव बोल पड़े ब्रज की गोपियों से। तुम सब किस प्रेम में उलझी हो, तुम सब किस विरह में झुलसी हो। छोड़ो छोड़ो तुम सब अपनी ये अज्ञानता भारी, आज सुनाता हूँ मैं ब्रह्म ज्ञान सारी। पूजो पूजो उस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर को, जिसका कोई रूप नहीं। पूजो पूजो उस निर्विकार पार ब्रह्म परमेश्वर को, जिसमें कोई विकार की धूप नहीं। स्वयं को तुम इस मोक्ष के मार्ग पर चलाओ और इस विरह की पीड़ा से मुक्ति पा जाओ। गोपियां रोते रोते हंस पड़ी, उद्धव की बात पर तंज कस पड़ी। तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक, तुम्हारा ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर। हम भजती जिस ईश्वर को, उस मोहन की तो सोहनी सूरत है। चित्त चुराते कमल नयन, हाय बहुत खूबसूरत है। उसके हाथों ने गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, उसके मुख ने हमारे हाथों का बना माखन चुरा कर खाए हैं, हमारे संग रास रचाए हैं। तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक, तुम्हारा निर्विकार पार ब्रह्म परमेश्वर। हम भजती जिस ईश्वर को, उसको हमने छलिया कहकर बुलाया है, माखन चोर नाम धराया है, नटखट कहकर सताया है, उसके सावले रंग पर उसको चिढ़ाया है। तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक, तुम्हारा पार ब्रह्म परमेश्वर। हम भजती जिस ईश्वर को, उसका प्रेम हमने अपनी नस नस में बहाया है, उसको अपना प्राण बनाया है। स्तन के भीतर श्याम और बाहर भी उसी का ध्यान। आओ आओ तुम्हारे ज्ञान में भी घोल दे हम प्रेम गति, वरना ज्ञानी बनकर भी रह जाओगे मूढ़मती। ज्ञान तुम्हारा आधा अधूरा और प्रेम को जाने बिना होगा भी ना पूरा। तुम ज्ञानी बिगड़ी दशा ज्ञान पाकर सुधारे। हम प्रेमी सुधरी दशा प्रेम पाकर बिगाड़े। तुम ज्ञानी ईश्वर को ध्यान लगा लगा कर खोजे। हम प्रेमी खुद को खोकर ईश्वर को पूजे। तुम ज्ञानी जप तप श्लोक मंत्र जाने। हम प्रेमी हृदय के प्रेम भाव को पहचाने। तुम ज्ञानी बुद्धि को रखते प्रभु शरण में। हम प्रेमी अपने हृदय को रखते प्रभु चरण में। तुम ज्ञानी प्रेम विरह को पीड़ा समझते। हम प्रेमी इसे प्रेम का ही एक रूप कहते। इतना कहकर गोपियां उद्धव को ले गई राधा रानी के पास। राधा को देखकर उद्धव का अंतर्मन बोल पड़ा अनायास। उद्धव स्तब्ध अपने अंतर्मन की आवाज पर और सोचने लगे कि क्या प्रेम का रंग चढ़ गया मेरे ब्रह्म ज्ञान पर। राधा बोली, उद्धव माना हमारे हृदय की धरातल को प्रेम की अग्नि जला रही है। उद्धव माना हमारे प्रेम की धरातल को विरह की अग्नि जला रही है। हम सब जलती तपती इस प्रेम विरह में, मगर जान से प्यारी है हमें ये विरह की पीड़ा भी, क्योंकि पल पल ये हमें श्याम की याद दिला रही है। बस उसकी स्मृति बनी रहे, फिर चाहे जितना ये आंखें आंसू बहा ले, फिर चाहे जितना ये मन खुद को उदासीन बना ले, बस उसके हृदय से हमारे हृदय की डोर बंधी रहे। एकमात्र प्रेम भाव से ईश्वर हमसे बंधते हैं, बिना बुलाए भी हमसे मिलने पहुंचते हैं। तुम्हारे ज्ञान में हमने प्रेम का रंग भर दिया, तुम्हारे ज्ञान में भी हमने प्रेम का रंग भर दिया। जाओ श्याम से कहना उसका ये काम भी पूर्ण कर दिया। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है उद्धव का फीका सा ब्रह्म ज्ञान। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये उद्धव और गोपियों के बीच का। देखिए इसमें जो है कि एक शुद्ध प्रेम और एक शुद्ध ज्ञान आपस में टकराते हैं। और जो उद्धव थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, यानी उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ज्ञान में कि जब हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। और उद्धव को देखकर कृष्ण जी को ये समझ आ चुका था कि उद्धव को ब्रह्म ज्ञान है बट थोड़ा सा अहंकार भी है।
उसी अहंकार को मिटाने के लिए उद्धव को जो है कि जानबूझकर कृष्ण जी जो है कि गोपियों से और राधा रानी से मिलने के लिए उन्हें भेजते हैं। तो एक्चुअली जो है कि उद्धव को ये एहसास होता है कि प्रेम मतलब आप खुद को खो दो। भक्ति है ही क्या? भक्ति में ये जीव आत्मा में से जीव निकालना ही तो भक्ति है। जब इस जीव आत्मा में से जीव निकल गया तो बची आत्मा ही ना। तरीका दोनों का ही एक ही है, दोनों जो है कि भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की, बस रास्ते अलग है। एक प्रेम के रास्ते से चल रहे हैं गोपियां और एक जो है ज्ञान के रास्ते से उद्धव। तो उद्धव को जब प्रेम समझ आया तो उनको अपना जो पूरा ब्रह्म ज्ञान है वो फीका सा लगने लगा। उन्हें लगा कि यही सच्चा तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का। पर सिर्फ इतना था दोनों की बातों में कि उद्धव वो ईश्वर की बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप ईश्वर को मत पूजिए जिनका आकार है, रूप है, क्योंकि कृष्ण पर वो मोहित हो गई थी। तो उनका कहना ये था कि आप किसी रूप को मत पूजिए, ईश्वरी तत्व की पूजा करिए। ज्ञानी ईश्वरी तत्व की पूजा करते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करते हैं। और गोपियां जो थी वो कह रही थी कि हमें नहीं जानना ऐसे ईश्वर के बारे में जिनका कोई रूप नहीं है, जिनमें कोई विकार नहीं है। हमारे ईश्वर में तो विकार भी हैं, हमारे ईश्वर का तो रूप ही बहुत मोहक है। तो जब हमें सीधे सीधे जो है कि प्रेम रस मिल रहा है ईश्वर से, तो हम क्यों तुम्हारे ज्ञान की भाषा को सीखें? जब हमने अपने श्याम की आंखों में अपने लिए प्रेम देख लिया तो फिर हम क्यों पोथी पत्रा पढ़े, क्यों हम ज्ञान ध्यान की बातें सुने आपसे? तो उनका तरीका ये था। और उद्धव जो है कि उन्होंने प्रेम को समझा ही नहीं। तो जब उन्हें समझ आने लगा उन सबकी दशा देखकर, तो उन्हें लगा कि कुछ कमी है मेरे ज्ञान में। तब उन्होंने जो है कि प्रेम को जो है ग्रहण किया। और उद्धव की हालत ऐसी थी, जब वो राधा रानी से मिलकर जा रहे थे वापस कृष्ण जी के पास, वो पूरे रास्ते राधा रानी का नाम जपते हुए गए थे। वो इतना बदल चुके थे, यानी उनके ज्ञान में जो है कि प्रेम का भाव भी आ गया था। तब उनका जो है कि ज्ञान जो है पूर्ण हुआ। और इसी उद्देश्य से कृष्ण जी ने उद्धव को वहां भेजा था। प्रेम का रास्ता देखिए बहुत सरल है। अगर आपको एक्चुअली प्रेम हो जाता है ना किसी से, फिर आपको जो है कि अपनी आपके शरीर पर अपनी मर्जी नहीं चलती। आप जो है अपने आप किसी फ्लो में बहने लगते हो। तो प्रेम भाव ऐसा है कि अगर हमें ईश्वर से प्रेम हो जाए तो खुद ब खुद हमारे जो है कि मन में बातें जो आती हैं वो हम अपने आप करने लगते हैं। कि उसको बैठकर आप सोचोगे उस इंसान के बारे में, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो वो क्रिया हम करते हैं, बैठकर कई घंटों तक हम अपने प्यार के बारे में, प्रेमी के बारे में सोचते हैं। तो गोपियां भी यही करती, वो घंटों बैठी रहती थी, श्याम के बारे में सोचती रहती थी। अब भले प्रेम की विरह की पीड़ा हो, लेकिन सोच तो वो ईश्वर को ही रही थी ना। तो उनका ये प्रेम का तरीका था। उनको हर जगह ईश्वर दिखाई दे रहे थे, गोपियों को भी हर जगह ईश्वर दिखाई दे रहे थे। और उद्धव यही कहना चाह रहे थे इनडायरेक्टली कि ईश्वरी तत्व को तुम हर जगह देखना शुरू करो, तो तुम जो कृष्ण के रूप पर मोहित हो, वो तुम्हारा मोहित होना जो है बंद हो जाएगा, तुम विरह की पीड़ा जो मुक्त हो जाओगी। बट गोपियों का जवाब बहुत ही अलग था कि हमें जो है कि इसी रूप से जब प्यार हो गया है, जब हमें इसी रूप से ही जो है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है इस रूप से प्रेम करके, तो हम क्यों पकड़े किसी और ईश्वरी तत्व को जानने की कोशिश भी करें, क्यों करें? तो ये नोक-झोंक हुई। और राधा रानी ने तो उद्धव को ये तक कहा कि उद्धव, हर पीड़ा जो होती है ना वो हमें दुख नहीं देती। जैसे कि देखिए, जब कोई स्त्री बच्चे को पैदा करती है तो वो जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा भी हमें जो है कि हम खुशी खुशी चाहते हैं। औरतें ये पीड़ा खुशी खुशी चाहते हैं कि वो पीड़ा उनको हो, ताकि वो जो है संतान को जन्म दे, किसी बच्चे को जन्म दे। तो प्रेम की पीड़ा भी ऐसी ही है। तो देखिए, प्रेम में दो ही बातें होती है, या तो प्रेमी आपको मिल जाएगा या प्रेमी आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन उसके आने और जाने में, अगर वो आता है तो आप खुश होते हो, जाता हो तो दुखी होते हो। लेकिन अगर आपकी मंजिल सिर्फ वही इंसान है तो आप ये नहीं देखोगे कि वो आपको सुख देकर गया या दुख देकर गया। आप स्टिल उसको पकड़े रहोगे, आप स्टिल अपने हृदय में उसको बसाए रखोगे। तो प्रेम की अपनी एक भाषा है और बहुत ही सरल तरीका है। ईश्वर से जो है कि अगर हमें प्रेम हो जाए तो फिर हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। हमें पूजा, आरती, ध्यान, जप, तप, श्लोक, मंत्र, वेद, उपनिषद, काव्य, ग्रंथ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही जो है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा अगर हमें ईश्वर से प्रेम हो जाए तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबके भी कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिए। किससे? ऐसे।